हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक चैप्टर नंबर 14 से क्लास फर्स्ट ईयर। टॉपिक का नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट द फॉरेन मटीरियल। हमारे बॉडी की एक ख़ासियत है कि अगर कोई बाहर की चीज़ हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो उसको रोकेगा, उसको हम इम्यूनिटी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन बॉडी या फॉरेन मटेरियल कौन सा हो सकता है जो हमारी बॉडी में आ सकता है? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो सकते हैं या कोई हार्मफुल केमिकल हो सकता है जो कि रिलीज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर हो गए और उसने जो है टॉक्सिक कोई मटेरियल रिलीज़ कर दिया हमारी बॉडी में, तो ये भी फॉरेन चीज़ हो गई। कोई बुलेट वगैरह लग गई या कोई फॉरेन चीज़, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, उसको रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा, हमारी जो बॉडी है उसको बचाएगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव पार्ट है, ठीक है। अगर कोई फौजी जो है फाइट कर रहा है एनिमीज़ के, अगर उसको गोली लग जाती है, बुलेट लग जाती है, तो ये भी फॉरेन पार्टिकल है। अगर ये बॉडी के अंदर चली गई तो इसके अगेंस्ट भी रेजिस्ट होगा, ये भी फॉरेन चीज़ है। अगर पोलन ग्रेन को हम देखेंगे, पोलन ग्रेन जो कि मेल पार्ट फ्लावर के एंथर से रिलीज़ होते हैं, अगर पोलन ग्रेन हमारी नोज़ल कैविटी से लंग्स में चले जाते हैं तो ये भी फॉरेन चीज़ है, फॉरेन मटेरियल है। तो यहाँ भी हमारी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्स देगी। दिस रेस्पॉन्स टू रेजिस्ट द फॉरेन मटेरियल इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। मुझे उम्मीद है कि इम्यूनिटी वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। तो इम्यून सिस्टम क्या है जिससे हमें इम्यूनिटी मिलती है, उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अ सिस्टम थ्रू विच वी अचीव द इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी है जिस सिस्टम के तहत हमें मिल रही है उसको हम क्या कहेंगे? इम्यून सिस्टम कहेंगे, ठीक है। और इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी है, खासियत है हमारे बॉडी की टू रेजिस्ट, रोकना फॉरेन मटेरियल को रोकना अंदर आने से, ठीक है। अगर हम इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, अगर हम इस इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे तो इस ब्रांच को हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, ठीक है। 3 डिफेंसिव लाइन हैं हमारी बॉडी के, 3 डिफेंसिव सिस्टम हैं। 3 लाइन ऑफ डिफेंसिव सिस्टम अगेंस्ट द माइक्रोबियल अटैक। माइक्रोबियल अटैक मीन्स कोई भी फंगस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या कोई फॉरेन चीज़ जब हमारी बॉडी में एंटर होती है तो उसके रोकने के लिए तीन प्लानिंग्स हैं, 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स डिफेंसिव लाइन्स हैं। जैसे कि हमारा जो ये मुल्क है उसमें भी 3 तरह की फोर्सेस हैं, एक आर्मी, एक रेंजर्स और तीसरी पुलिस, तीसरी पुलिस, ठीक है। पुलिस से अगर कंट्रोल नहीं होगा तो रेंजर्स को मंगवाएंगे, अगर रेंजर्स से कंट्रोल नहीं हुआ तो आर्मी आ जाएगी। तो हमारी बॉडी में भी इसी तरीके से बाहर वाली चीज़ को रोकने के लिए 3 डिफेंसिव लाइन हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर आपके फेडरल नेशनल बुक से है और इसमें जो है ऊपर जो है पैथोजिन दिए हुए हैं। सेकंड में जो है फर्स्ट लाइन है, उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है और उसके बाद आपको लाइफ नज़र आ रही है, जिसको मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है। जो फर्स्ट पैथोजिन हैं, पैथोजिन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है और फंजाई हो सकता है या और कोई माइक्रोब्स हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी में आने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ लें कि ये हमारी स्किन है, ठीक है। तो स्किन जो हमारी है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस है। क्या है? फर्स्ट लाइन डिफेंस है। और भी फर्स्ट लाइन डिफेंस में चीज़ें आती हैं, 1 बाय 1 इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस नॉन स्पेसिफिक है।
मीन्स किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया या फंजाई के लिए नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है। मीन्स इसकी रेंज जो है वो वाइड रेंज है। ये बैक्टीरिया को भी रोक सकता है, वायरस को भी रोक सकता है, फंजाई को भी रोक सकता है, या और वैरायटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये रोक सकता है। इसलिए नॉन स्पेसिफिक है, किसी खास बैक्टीरिया या किसी खास वायरस के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिकल और केमिकल है, और इसमें रिफ्लेक्सिस एक्शन भी शामिल हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट लाइन डिफेंस को पैथोजेंस क्रॉस करके आ जाते हैं, मीन्स हमारी स्किन को या जो ओपनिंग्स हैं, नोज़ल कैविटी वगैरह हैं, इसको क्रॉस करके हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में आ गए, बिलफर्स जो पैथोजेन है वो हमारी बॉडी में आ गए, तो उसके बाद सेकेंड लाइन डिफेंस हमारा काम करेगा। क्या करेगा? सेकेंड लाइन डिफेंस हमारा काम करेगा। सेकेंड लाइन डिफेंस में नेचुरल किलर सेल्स मौजूद हैं, वो उसको किल करने की कोशिश करेंगे। बुखार आएगा, फीवर, जब बुखार आएगा तो टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर बॉडी का रेज होगा, तो इस टेम्परेचर रेज होने से भी बैक्टीरिया और फंजाई काफ़ी ऐसे हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी ग्रोथ जो है इनहिबिट हो जाती है। फेगोसाइटोसिस, ऐसे वाइट ब्लड सेल जो कि उनको निगल लेते हैं, इनगोल्फ करते हैं जो बैक्टीरिया या जो वायरस आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। एक जगह पे बहुत सारे WBC इकट्ठे होके वहाँ पे जो है काबू कर देते हैं बैक्टीरिया या वायरस को, वहीं पे ही सिविलिंग के थ्रू ख़त्म कर देते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर सेकेंड लाइन डिफेंस भी तोड़ के अगर कामयाब हो जाते हैं पैथोजेन, तो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगा, जो स्पेसिफिक होगा, जो कि स्पेसिफिक होगा और वो स्पेसिफिकली काम करेगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे नीचे। लाइफ को थर्ड लाइन अगर क्रॉस होगी तो लाइफ को थ्रेट होगा और लाइफ जो है ख़तरे में होगी। तो आज हम जो है सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, कीप द माइक्रोब्स आउट ऑफ द बॉडी, दूर रखता है बॉडी से माइक्रोब्स को। ठीक है, और ये कंसिस्ट होता है, किस पे मुश्तमिल है? ये फिज़िकल और केमिकल बैरियर्स होते हैं। इसमें केमिकल भी बैरियर्स होते हैं, फिज़िकल हमारी स्किन आ गई, हेयर्स आ गए, और केमिकली लाइजोजाइम्स और म्यूकस सिक्रेशन और HCl, बहुत सारे केमिकल की सिक्रेशंस होती है जो कि बैक्टीरिया को, फंजाई को या वायरस को रोक के रखती है। तो फिज़िकल और केमिकल बैरियर्स मीन्स रुकावटें हैं। फिज़िकल और केमिकल फर्स्ट लाइन में बैरियर्स हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस या जो हम जनरली पैथोजेन या माइक्रोब्स कह रहे हैं उसको रोक के रखते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्किन आ जाती है। स्किन को हम डिटेल में बात करेंगे। स्किन में दो किस्म की लेयर होते हैं, एक एपिडर्म लेयर होती है और एक ड्रम्स होती है। एपिडर्म जो लेयर है, इसमें स्वीट्स ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना सीक्रीट करते हैं, पसीना निकलता रहता है, और पसीने में स्वीट में एसिड होता है। एसिड की वजह से जो है माइक्रोब्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्वीट्स जो है एपिडर्म से निकलते हैं, और सेबियम जो कि ऑयली सीक्रेशन है। क्या है? ऑयली सीक्रेशन है। जो एपिडर्म के बाद जो ड्रम है वहाँ से सेबियम निकलता है, और ये भी जो है माइक्रोब्स को रोकता है। ठीक है, उसके बाद जो पसीना है उसमें लाइजोसोम एंजाइम होते हैं। लाइजोसोम जो है स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं किसकी? बैक्टीरिया की वाल को लाइसिस कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस में शामिल है। लाइजोजाइम सलाइवा में मौजूद होते हैं। टीयर्स, हमारी जो आँखें हैं, आँखों में से जो आंसू निकल रहे हैं, इनमें भी लाइजोसोम्स होते हैं, और जो मुंह के अंदर सलाइवा बन रही है इसमें भी लाइजोजाइम होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवा। तो सलाइवा में लाइजोसोम विच किल द बैक्टीरिया, याद होगा हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर मुंह में आप खाना खा रहे हैं तो खाने में अगर बैक्टीरिया वगैरह हैं तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन डिफेंस काम करेगा, और जो सलाइवा है उसमें जो लाइजोजाइम है, लाइजोजाइम किल कर देगा किसको? बैक्टीरिया को। तो केमिकल और फिजिकल दोनों साथ चल रहे हैं। उसके बाद नेज़ल हेयर्स, जो नाक में बाल हैं, इंटीरियर जो हेयर्स हैं, जो जब आप सांस लेते हैं, जब आप क्या करते हैं? जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसके साथ भी बैक्टीरिया नाक में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है नेज़ल का, यहाँ पे हेयर होते हैं जिसको नेज़ल हेयर कहते हैं। तो नेज़ल हेयर क्या कहते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स
या जो बैक्टीरिया है उसको रोक देते हैं, आगे नहीं जाने देते। ठीक है, अगर बिलफर्ज यहाँ से बैक्टीरिया वगैरह आगे आ गए तो आपको पता है कि यहाँ पे एक पाइप होता है जिसको विंड पाइप कहते हैं या जिसको ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं या इसको कहते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं? विंड पाइप। तो ये जो ट्रेकिया या विंड पाइप है, यहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन होती है और यहाँ पे सिलिएटेड सेल्स होते हैं। कौन से सेल होते हैं? सिलिएटेड सेल्स होते हैं। सेल में जिसमें कि सिलिया मौजूद होती है और यहाँ पे म्यूकस की एक लेयर बन जाती है, म्यूकस की सिक्रेशन होती है। सिलिया में जो है अपवर्ड बीटिंग होती है, ऊपर की तरफ बीटिंग होती है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी डस्ट पार्टिकल आएगा तो ये जो सिलिया है ऊपर की तरफ बीट करके इसको निकाल देंगे। ठीक है, और इसमें जो म्यूकस की सिक्रेशन है, म्यूकस की सिक्रेशन से जो बैक्टीरिया या वायरस जिसको हम पैथोजन कर रहे हैं वो चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस की बात हो रही है, नेज़ल हेड्स की बात हो गई। उसके बाद है म्यूकस स्टिकी सिक्रेशन ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें म्यूकस सिक्रेशन होती है जो कि ट्रैप करता है डस्ट के पार्टिकल को और बैक्टीरिया को। ठीक है, दोनों में, नेज़ल में हेड्स आ गए और ट्रेकिया में जिसको विंड पाइप सांस की नाली कह रहे हैं उसमें सिलिएटेड सेल्स होते हैं और क्या होता है? म्यूकस सिक्रेशन होती है। और क्या होता है? म्यूकस सिक्रेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्टमक में। अगर खाने के साथ बैक्टीरिया चले गए हैं स्टमक में तो स्टमक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन? म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक के अंदर ठीक है, स्टमक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पे HCl सीक्रेट होगा और HCl सीक्रेट करने वाले जो सेल हैं वो कौन से हैं? ऑक्सीजन सेल्स हैं। HCl की सिक्रेशन, HCl किल करता है किसको? बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया को। तो HCl जो केमिकल है वो भी बैक्टीरिया को किल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आज हमने डिस्कस किया है फर्स्ट लाइन डिफेंस के बारे में। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे सेकंड लाइन डिफेंस के बारे में। थैंक यू सो मच।